आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरदा विस्फोट पर मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने उठाए सख्त कदम, प्रदेश में विस्फोटक व्यवसायियों के लाइसेंसों की जांच जारी। राज्य विधानसभा का सत्र जारी, आज अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना को दी मंजूरी। और प्रदेश में ठंड का एक और दौर जारी, कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में कल हरदा जिले के पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट के मामले को सदन में उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों और कारखाने के मालिक को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि इस घटना से सबक लेते हुए प्रदेश के सभी विस्फोटक के व्यवसायी, कारखाने, गोदाम के लाइसेंसों की जांच शुरू कर दी गई है। मैं बताना चाहूँगा केवल के 200 बेड तो हमने अपने एम्स से लेकर के और सारी जगह पर रिक्टर से रिजर्व भी किए थे और 1 यूनिट के लेकर के भविष्य में हमको और बाकी जगह भी तैयारी रखना चाहिए। तहसील स्तर पे, जिला केंद्र स्तर पे राहत को लेकर के भी जो बताया गया है कि राहत के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमने भी घोषित किया है और एनजीटी ने भी कोई ऑर्डर किया है। मैं उसका ऑर्डर का परीक्षण कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो एनजीटी भी जो कह रही है वो भी सारी राशि उनको दिलाई जाएगी। और इसके साथ साथ अपने खास करके भविष्य की दृष्टि से समान रूप से पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ जांच दल गठित करते हुए सारी दूर की जांच मंगवाई। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जितने विस्फोटक लाइसेंस दिए गए थे अभी तक, इसमें मंडला में 17, दतिया में 4, मुरैना में 5, जबलपुर में 123, शिवपुरी में 10, ग्वालियर में 26, नरसिंहपुर में 6, डिडोरी में 6, छिंदवाड़ा में 72, कंटनी में 6, शहडोल में 29, अशोकनगर में 7 संस्थानों की जांच हमने एक साथ चालू कराई है। और इसी में हरदा में 12 विस्फोटक लाइसेंस जो दिए गए थे उनकी जांच करके उनको जांच के बजाय उनको पहले सील किया है। विधानसभा में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरदा के हादसे में राज्य शासन की सजगता, राहत और बचाव के सभी कदम एक साथ उठाने से जनहानि को कम से कम करने में सफलता मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में प्रभावित परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित किया गया। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-2024 का द्वितीय अनुपूरक अनुमान सदन में कल प्रस्तुत किया था। इस पर आज सदन में चर्चा होगी। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा जारी रहेगी। कल पेश किए गए द्वितीय अनुपूरक अनुमान में कुल 30,265 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें राजस्व मद में 10,173 और पूंजीगत मद में 20,092 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी अनुपम राजन ने कल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन भोपाल में बैठक की। इसमें मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अंतर्गत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में फोटो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की सीडी उपलब्ध कराई गई। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश के सभी 64,523 मतदान केंद्रों एवं 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। अंतिम सूची के अनुसार प्रदेश में कुल सामान्य मतदाताओं की संख्या 5,63,40,064 है, जिसमें पुरुष मतदाता 2,79,51,705 है। महिला मतदाताओं की संख्या 2,73,87,122 है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता 1,237 है। श्री राजन ने कहा कि ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए नागरिक वोटर्स हेल्पलाइन ऐप और voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन के लिए बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। अन्य जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगले 4 वर्षों में इस योजना के लिए कुल 600 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि यह योजना मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने और संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी। योजना 40 लाख लघु और सूक्ष्म उद्यमों को पहचान प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में मदद करेगी। योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 वर्ष के लिए लागू की जाएगी। मंत्रिमंडल ने 3 वर्षों के लिए मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि के विस्तार को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के लिए दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, जिससे वह स्वयं का खर्च उठा सकें। इसके लिए जन जागृति अभियान चलाया जाएगा और शासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। पशुपालन मंत्री श्री पटेल कल पशुपालन एवं डेयरी संचालनालय में मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौशाला में उत्पादित होने वाले उत्पादों के विक्रय के लिए प्रत्येक जिले में विक्रय केंद्र स्थापित किए जाए। साथ ही गोबर एवं गौमूत्र से बनने वाले जैविक खाद, बायोगैस, कंडे, गोनाइल तथा अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जन जागृति की जाए। गौशालाओं में प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएं। प्रदेश में ठंड का एक और दौर शुरू हुआ है। प्रदेश में कल शिवपुरी, सागर, खजुराहो, दतिया, छतरपुर, अशोकनगर और शहडोल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। भोपाल में दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही। यहां अधिकतम तापमान 3.1 और न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की कमी दर्ज की गई। राजधानी में कल न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश में हवाओं का रुख उत्तरी हो गया है। इस कारण दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हल्की ठंड रहने का अनुमान जताया है। 11-12 फरवरी से मौसम फिर बदलेगा। सिंहस्थ 2028 के आयोजन एवं इंदौर उज्जैन हाईवे पर बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव को देखते हुए इंदौर उज्जैन हाईवे को 6 लेन मार्ग बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण कल किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने हाईवे को 6 लेन करने के संबंध में समस्त तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित कार्य योजना अंतर्गत इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज गेट से उज्जैन के हरि फाटक चौराहे तक लगभग 48 किलोमीटर लंबाई का रहेगा। इसमें सर्विस रोड, 2 बड़े पुल सहित उज्जैन शहर में फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। इस कार्य में 988 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने एक बैठक में कल सड़क और पुल निर्माण संबंधी विभाग को जिले में चल रहे परियोजना कार्यों के गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इंदौर जिले को बाल भिक्षुक मुक्त करने के लिए विभिन्न विभागों के 7 दलों का गठन किया गया है। गठित दलों द्वारा गुरुवार को जिले के विभिन्न चौराहों एवं धार्मिक स्थलों पर बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया गया। शिवपुरी जिले में 9 मार्च को वर्ष 2024 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में कल जिला न्यायालय में बैठक आयोजित की गई। इंदौर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में न्यूनतम एक उद्योग की स्थापना की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में इस योजना के तहत ग्राम पंचायत में उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं का चयन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरदा विस्फोट पर मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने उठाए सख्त कदम। प्रदेश में विस्फोटक व्यवसायियों के लाइसेंसों की जांच जारी। राज्य विधानसभा का बजट सत्र जारी। आज अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को दी मंजूरी। और प्रदेश में ठंड का एक और दौर जारी। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।